समाजवादी पार्टी ने 5 सिटिंग विधायकों को फिर से मैदान में उतारने का बना लिया मन और टिकट कर दिया फाइनल। इनकी बेबाकी और मुद्दों पर बेखौफ राय का सपा आला कमान हुआ दीवाना। सदन में जब ये बोलते हैं तो सीएम योगी और उनके मंत्री भी हो जाते हैं मौन। सड़क पर उतरते हैं तो फिर युवाओं की जुड़ जाती है फौज। युवा शक्ति को साथ लाने के लिए इन्हें मैदान में उतारा जाएगा। देखिए वो कौन कौन से विधायक हैं जिनके नाम पर अखिलेश यादव ने खेला है फिर से दांव। 2027 में ये कैसे पार्टी के लिए बन सकते हैं पालनहार। इधर सपा ने नाम किए फाइनल तो उधर सत्ताधारियों के होश हो गए फाख्ता। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी में लगातार कवायद का दौर जारी है, तैयारियों का दौर जारी है, रणनीतियां बनाने का दौर जारी है और तो और स्टार प्रचारक फाइनल किए जा रहे हैं और उम्मीदवार भी फाइनल किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहली बार चुनावों से इतने वक्त पहले उम्मीदवारों को फाइनल कर रही है और तमाम मापदंडों पर परखने के बाद ही सबके नाम फाइनल करने के बाद लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। अब खबर मिल रही है कि समाजवादी पार्टी अपने 5 सिटिंग विधायकों को फिर से 2027 के विधानसभा चुनावों में मैदान में उतार सकती है। उनके नाम फाइनल हो गए हैं। आला कमान ने बातचीत कर ली है और लिस्ट तैयार है। औपचारिक ऐलान करना बाकी है। जिन 5 विधायकों के नाम फाइनल किए गए हैं उनके तमाम परफॉर्मेंस को परखा गया है, उसके बाद ही उनके नाम पर मोहर लगाई गई है। उनके विधानसभा में खड़े होकर कैसे वो सत्ताधारियों से सवाल करते हैं, विधानसभा क्षेत्र में कैसे कार्यक्रम वो चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों को कैसे जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों की समस्याओं पर उनका रुख क्या होता है और अधिकारियों के सामने जाकर कैसे वो लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, इन तमाम मापदंडों को परखा गया है। उसके बाद नाम फाइनल किए गए हैं। तो देर न करते हुए जिन जिन विधायकों के नाम फाइनल करने की बात कही जा रही है, एक एक करके उनके नाम आपको बताते हैं और बताते हैं कि 2027 में क्यों ये समाजवादी पार्टी के लिए फेवरेट लिस्ट में शामिल हुए हैं और क्यों इनके नाम पर मोहर लगाई गई है। वैसे तो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी आलाकमान को पसंद आ रहे हैं, लेकिन जो 5 नाम फाइनल किए गए हैं उनमें सबसे पहला नाम है ओम प्रकाश सिंह का। गाजीपुर की जमानिया विधानसभा सीट का यह प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम प्रकाश सिंह अपने सटायर के लिए जाने जाते हैं। सदन में खड़े होते हैं तो सत्ताधारियों के सामने अपने सटायर के अंदाज में ऐसे ऐसे सवाल पूछ जाते हैं कि सत्ताधारी भी ठहाके लगाने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ओम प्रकाश ने उनसे सवाल करके उन पर तंज कसा है या उनकी तारीफ की है। और यही वजह है कि जब जब सदन में ओम प्रकाश सिंह खड़े होते हैं तो लोगों को इंतजार रहता है कि आखिर अब कौन सा सटायर सामने आने वाला है और किस सटायर से अब सत्ताधारियों को ओम प्रकाश सिंह असहज करने वाले हैं। सपा आलाकमान को उनका यह अंदाज बहुत पसंद आता है और वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी काफी लोकप्रिय हैं। इसीलिए एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। तो ओम प्रकाश सिंह जो कि जमानिया से आते हैं वो पहला नाम है जिनका नाम फाइनल किया गया है। ओम प्रकाश सिंह के बाद नाम आता है डॉक्टर संग्राम यादव का। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। संग्राम जहां सड़क पर संग्राम करते हैं तो आवाम के मुद्दों के लिए सदन में भी सरकार से भिड़ जाते हैं और एकदम तीखे सवाल करते हैं। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से संग्राम का संपर्क है और वहीं से इनका संबंध है। 2022 के विधानसभा चुनावों में संग्राम यादव ने अतरौलिया में विजय हासिल की और अखिलेश यादव के काफी करीबी इन्हें माना जाता है। इसीलिए संग्राम यादव के नाम पर भी एक बार फिर मोहर लगाई जा सकती है। अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं में ये काफी लोकप्रिय माने जाते हैं और अखिलेश यादव के भी फेवरेट हैं। तो एक बार फिर 2027 में इन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। ओम प्रकाश सिंह संग्राम यादव के बाद नाम आता है लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से विधायक रविदास मेहरोत्रा का। रविदास मेहरोत्रा एक जाना माना नाम है, फायर ब्रांड नेता है और छात्र राजनीति से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं। लखनऊ मध्य विधानसभा सीट का यह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 251 बार जेल जा चुके हैं। इसीलिए ये एक रिकॉर्ड होल्डर हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि आवाम के मुद्दों पर इन्होंने सड़क पर भी संघर्ष किया है, सदन में भी संघर्ष करते हैं और लगातार सड़क पर ये संग्राम करते नजर आते हैं। जब भी आवाम का कोई मुद्दा इन्हें नजर आता है, जब भी इन्हें लगता है कि सरकार इंसाफ नहीं कर रही है, तो रविदास मेहरोत्रा 251 बार जेल जा चुके हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी में हमेशा पर ये शीर्ष पर रहते हैं और आला कमान इन्हें खूब पसंद करता है। ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर संग्राम यादव, रविदास मेहरोत्रा
और उनके बाद अब नाम आता है अतुल प्रधान का। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। जब भी विधानसभा सत्र होता है तो अतुल प्रधान एकदम अतरंगी अंदाज में नजर आते हैं, और जब भी नजर आते हैं तो कैमरे मीडिया के इनकी तरफ घूम ही जाते हैं, क्योंकि ये हर बार सरकार के सामने कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिन पर बहुत कम लोगों की नजर होती है, लेकिन ये पूरे प्रदेश से संबंधित होते हैं, सिर्फ इनकी विधानसभा से ही नहीं। अतुल प्रधान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधना विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। वही सरधना विधानसभा सीट जहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम विधायक हुआ करते हैं, लेकिन अब अतुल प्रधान वहां से विधायक हैं और अतुल प्रधान लगातार संघर्ष करते नजर आते हैं। सपा आला कमान इनके तेवरों, इनके कलेवरों और इनके जोश का कायल है, और इसीलिए एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनावों में अतुल प्रधान को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली गई है। और आखिर में नाम आता है केराकत विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक तूफानी सरोज का। तूफानी अंदाज है इनका, तूफानी अंदाज में भाषण देते हैं, तूफानी अंदाज में सत्ताधारियों को घेरते हैं, सड़क पर होते हैं या सदन में होते हैं तो तूफान खड़ा कर देते हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को इनका जोश बहुत पसंद आता है, यही वजह है कि ये युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, यही वजह है कि विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं और विधानसभा के लोग इन्हें काफी प्यार करते हैं। समाजवादी पार्टी इसीलिए इन्हें 2027 के विधानसभा चुनावों में फिर से मैदान में उतारने का मन बना रही है। तूफानी सरोज का सदन में दिया गया भाषण लगातार वायरल होता रहता है और इनके पुराने भाषण भी लोगों को काफी पसंद आते हैं। वैसे तो तमाम क्षेत्रों में सियासी मैदान में ये कूद चुके हैं, लेकिन अब केराकत विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर संग्राम यादव, अतुल प्रधान, रविदास मेहरोत्रा, तूफानी सरोज, ये वो नाम हैं जिन्हें 2027 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है। इनके नाम लगभग फाइनल हैं और औपचारिक ऐलान का इंतजार है। समाजवादी पार्टी को भी पता है कि ये फायर ब्रांड नेता हैं और अगर इन्हें मैदान में उतारा जाएगा तो ये 100% जीत हासिल करेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इनके नाम पर जोर दिया जा रहा है। सपा आला कमान लगातार मंथन कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब भी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी तो सबसे पहली लिस्ट में इनके नाम जरूर शामिल होंगे और इन्हें मैदान में 2027 में इसलिए उतारा जाएगा ताकि ये सत्ताधारियों की ईंट से ईंट बजा सकें और समाजवादी पार्टी की झंडा बरदारी को साबित कर सकें।